जी जो वादा किए वो एक भी वादा पूरा किए। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो टूरिस्ट मिनिस्टर है। उससे ज्यादा झूठा और मक्कार कोई नहीं है दुनिया में। वो प्रधानमंत्री सिर्फ घूमा है। सब तो मोदी जी भेज दिए भैया, देखिए एयरपोर्ट भेज दिए, रेलवे भेज दिए, अब बचा क्या है? कुछ है? वो अंबानी और अडानी का सरकार हर किसी का नहीं। नरेंद्र मोदी से डर लगता है, बीजेपी से डर लगता है, डर लगता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में। और एक ये फैंसी बाज़ार है। अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो वहाँ जो आप गफ्फार मार्केट को समझते हैं वो यहाँ का फैंसी बाज़ार है। यहाँ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, जीन्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिलते हैं। लेकिन जो सियासत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज के संदर्भ में, और उसका एक सवाल से अगर हम शुरू करें तो उस सवाल का सिरा पकड़ते हैं कि नफरत के बिना कोई सियासत हो सकती है कि नहीं। बंगाल कैसे बढ़ रहा है चुनाव में और कैसे सोच रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी के बारे में, ममता के बारे में, क्या सोच रहे हैं खेला होबे के बारे में और क्या सोच रहे हैं विकास होबे के बारे में, लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ जमा हो गए हैं और ये बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये अपने आप आए हैं और अपनी बात खुद कहेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कौन लोग बीजेपी के समर्थक हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग तृणमूल के समर्थक हैं, वाम के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो लोगों के मन में चल रहा है वो लोग खुद बोले, अपनी जुबान बोले, वो क्या चाहते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद इसराफिल है सर। इसराफिल साहब, ये बताइए कि दो चॉइस आपके सामने आज के संदर्भ में अगर हम पूछें तो रख दिया गया है कि या तो आपको दीदी के साथ जाना है और नहीं तो मोदी के साथ जाना है। आपको मोदी के साथ जाने में कोई दिक्कत है क्या? सर दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जी जो वादा किए वो एक भी वादा पूरा किए। जैसे जैसे 2 करोड़ नौकरी, हाँ, 100 स्मार्ट सिटी, हाँ, किसान का आमदनी दुगना। हाँ। किसान को तो कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपया गंगा मैया आज तो साफ हुआ नहीं। अच्छा, बहुत सारा प्रॉब्लम है जो आज तक मोदी जी कभी पूरा नहीं किए। अच्छा, इसलिए यहाँ बंगाल के पूरा जनता सर, हिंदू मुसलमान सब खेला होवे। अच्छा। ये खिदिरपुर के बारे में मैं बताऊं, ये बड़ा पुराना इलाका है, लगभग 300 साल पुराना। अंग्रेजों ने इसको बसाया था और कलकत्ता के सबसे पुराने इलाकों में से है। तो यहाँ की आबादी जो है लगभग आप माने कि बराबर बराबर है हिंदुओं की, मुसलमानों की, और अमन भाईचारा यहाँ रहने की बुनियादी शर्त है। इसके बिना आप यहाँ रह नहीं सकते। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, प्रधानमंत्री हम लोग का जो है, हाँ, मोदी जी, हाँ। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो टूरिस्ट मिनिस्टर है। आप देशद्रोही किस्म की बात कर रहे हैं। अगर नहीं। बीजेपी वाले सुन लेंगे तो नहीं बड़ी नहीं नहीं दिक्कत नहीं, वो तो खाली टूर करते हैं। हाँ, खाली टूर करते हैं, हम हमको नहीं देखते। अच्छा। उसका जमीन किसान लोग का जमीन छीन के बोलता है उसमें हम सामान उगाएंगे, ये करेंगे। कल को यहाँ पर ही मने आएगा। क्या कह रहे हैं? हेला होबे किला होबे हम कैसे? ममता दीदी हम लोग का जो यहाँ पर है, हर कुछ हम लोग। आपका नाम क्या है पहले ये हम लोग, मेरा नाम है मोहम्मद मिराज। हाँ। क्या करते हैं आप मिराज साहब? मेरा यहाँ पर मोबाइल का दुकान कितनी है। उम्र है आपकी? मेरा उम्र है 25 साल। अच्छा, ममता दीदी हम लोग का यहाँ पर इतना सपोर्ट करते हैं। पूरा बंगाल में कुछ भी है, सब पर अब कुछ भी, हर कुछ होता है हम लोग का ममता तो दीदी। बीजेपी कह रही है कि दीदी तोलाबाजी करती है। कुछ नहीं होता है। तोलाबाजी नहीं है। मोदी जी क्या करते हैं? हल्ला, ये सब लूट मुट के हल्ला शोरगुल है, कुछ तोलाबाजी नहीं है सर। यहाँ हिंदू मुसलमान एकदम बेहतरीन से रहता है। ईद, बकरीद, दिवाली, दुर्गा पूजा, मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो और बेहतरीन से रहेंगे। कुछ नहीं करेंगे। यहाँ बेहतरीन है, ऑलरेडी बेहतरीन है। और खेला होगा। मोदी आने के बाद इस हिंदुस्तान को 6 साल में क्या दिया? उससे ज्यादा झूठा और मक्कार कोई नहीं है इस दुनिया में। वो प्रधानमंत्री सिर्फ घूमा है, अपने पीछे खर्च किया। अरे जनता के लिए घूमा है ना, जनता के लिए नहीं घूमा। वो चाय वाला था, उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इस लोकतंत्र के अधिकार से मोदी जी की तारीफ वो लोग कर रहे हैं जो 2014, जिनको 2014 से लेकर अभी तक 11 अरब रुपया मिल चुका है मीडिया वालों को, वो तारीफ कर रहे हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, जब बीजेपी 2014 में क्या मुद्दा लेके आई
कांग्रेस घोटालेबाज है, कांग्रेस घोटाला किया। एक भी बता दिए कि कांग्रेस का कोई भी नेता को जेल भेजा? मोदी जी कह रहे हैं इतना बढ़िया नोटबंदी किया, इतना बढ़िया जीएसटी लाया, आप तारीफ ही करने बर्बाद हो गए। कांग्रेस के टाइम में हम लोग इतना, सुनिए भैया, कांग्रेस का जब जमाना था, कांग्रेस टाइम था 2014 से पहले, हम लोग का धंधा बहुत बेहतरीन चल रहा था। जब से नोटबंदी हुआ, बीजेपी सरकार है, पूरा बर्बाद हो गया हम लोग का बिजनेस। क्या बर्बाद हो गया? जीएसटी से तो फायदा हुआ। कोई जीएसटी से नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बोलने दीजिए ना, देखिए बोलना हवा में तो बहुत आदमी फेंक देता है, बहुत आदमी ये करता है, लेकिन नहीं, देश पूरा बर्बाद हो गया। कोई आदमी संतुष्ट नहीं है। কেউ কিছু করতে পারবে না বাঙালি বাঙালি দিদি আছে আর কেউ নেই কো আর থাকবে भी না যাবি করবে ইভিএম থেকে খেলা হবে এরকম জিততে পারবে না জীবনে জিততে পারবে না মমতা ईवीएम का খেলা হবে দিদির সাথে খেলা হবে और मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं हर प्रोग्राम आपका देखता हूँ। आप जब किसान के बीच में गए थे तो हर प्रोग्राम में आपको देखता हूँ। क्या बात आप बहुत, मैं आपका फेवरेट हूँ। आप तो बहुत, ये, लेकिन मुझे एक बात बताइए। आप सच दिखाते हैं इसलिए मैं आपके साथ हूँ। नहीं तो और कोई बड़ा बात नहीं है, सच दिखाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं जी कि जी आप जी, हमारे आप बारे सच में ये दिखाइए, सोचते हैं और हमारी ऐसे ही सच हौसला अफजाई दिखाइए। होती है देश इससे। का हालत बहुत खराब है, बहुत गंभीर स्थिति में देश जा रहा है। अभी ये बताइए ईमानदारी से जी, जी। कि मोदी जी कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, मुसलमान इसको मानने को राजी नहीं है। उनको आज नहीं तो कल मानना तो पड़ेगा कि मुसलमानों के असल खैरख्वाह हम ही हैं। क्या सर किए मुसलमान के लिए बता दे तो मोदी जी। यूपी में देख रहे हैं मुसलमान का हालत क्या है, रोड पे मारा जा रहा है। एक काम बता दे, मुसलमान ने हिंदुस्तानी के लिए उसने किया, उसने सिर्फ अंबानी और अडानी का खजाना भरने के लिए किया। वो अंबानी और अडानी का सरकार और किसी का नहीं। अरे अंबानी और अडानी देश के लिए कमा रहे हैं। नहीं देश के लिए नहीं। आप क्या अंबानी अडानी की तरफ से है ना हिंदुस्तान की मीडिया आप है? देख लिए रेल से ये बताइए, आप हिंदुस्तान की मीडिया है ना अंबानी अडानी की मीडिया आगे ये बता दीजिए। हम आवाम की मीडिया, आवाम के अगर हम आवाम की मीडिया, फिर आवाम की बात सुनिए और अंबानी खेला ममता बनर्जी जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद। बॉबी हकीम ममता बनर्जी छोड़ के यहाँ कुछ सब तो मोदी जी भेज दिए भैया। देखिए एयरपोर्ट भेज दिए, रेलवे भेज दिए, अब बचा क्या है? कुछ है? जनता बची हुई है ना। जनता बचने से क्या होगा? क्या बेचना है? हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज बेचना है। आप मोदी मुसलमान के लिए का मोदी और शाह को नालत होना चाहिए। एक औरत को हराने के लिए फौज दिल्ली से लेके चला आया। क्या सुनना बाकी है? पूरा गृह मंत्री चला बंगाल की एक दीदी को। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि एक अकेले दीदी को हराने के लिए मोदी जी ने दिल्ली से पूरी फौज खड़ी कर दी है। खेला होबे खेला। अच्छा, क्या खेला हो बे? अरे देखते जान ना 2 तारीख के। अच्छा चोरी करके जीतेगा, चोरी करके। अच्छा, ईवीएम का डर है? हाँ? ईवीएम का डर कोई है? डर नहीं, डर का चीज का चला। चोर है तो। अबर योगी क्या बोलता है आके कि यहाँ पर का महिला सुरक्षित में नहीं है। हाँ। ओए जो भाई साहब, नरेंद्र मोदी से डर लगता है, बीजेपी से डर लगता है? डर लगता है। क्यों डर लगता है? मोदी जो कर रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं ना। हर कुछ जितना हम लोग का दीदी को देखे हर कोई यहाँ पर सपोर्ट करता है। मोदी का भी सपोर्ट किया मुसलमान को, मुसलमान का सपोर्ट है, हिंदू मुसलमान, हिंदू का सपोर्ट क्या काम सुनिए, डर मोदी से और शाह से नहीं है, हाँ। इस मुल्क का संविधान से है। उस संविधान को हम लोग बचाने के लिए अपना जान जी देकर उसको बचाएंगे। और ये जो है, ये दो टकला तड़ी पार जो है, वो तड़ी पार को बोलिए अपना टकला में बचा ले। वो जिस दिन हिंदुस्तान से यहाँ से बीजेपी का नामो निशान मिटेगा, उसको हिंदुस्तान में रहने का जगह नहीं मिलेगा। वो इंसान मोदी जो रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए जो अपना दाढ़ी और मोछ बढ़ाए हैं, और वो मोदी बनते बनते अरे मोदी जी कह रहे हैं। आसाराम बापू बन गए। आसाराम बापू है वो। अच्छा, ये सुभाष बाबू की जमीन है जी। मोदी जी कहते हैं कि हम उनकी लेगेसी को बचाएंगे, उनके मोदी जी अपनी इज्जत को बचा ले हिंदुस्तान से, अपनी इज्जत को बचा के चले जाए तो बेहतर है। वरना पूरी जनता उनको शीशा दिखा चुकी है। वो रविंद्रनाथ टैगोर बनने जा रहे, वो रविंद्रनाथ टैगोर कभी बन नहीं सकते, ना खुदीराम बोस बन सकते, वो बाबा राम रहीम नहीं बन सकते। ये डिवीजन बड़ा साफ नजर आता है। यहाँ अगर आप आएंगे और समझेंगे बंगाल की राजनीति को,
तो एक बिल्कुल सीधी दीवार है, एक तरफ हिंदू है, दूसरी तरफ मुसलमान है और बीच में संविधान है। जैसा कि ये दादा कह रहे थे कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी बात ममता बनर्जी करती हैं, और जो विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं वो दरअसल बर्बादी की राजनीति है। खिदिरपुर के इलाके के लोग कहते हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यूपी में विकास हुआ, यहाँ पे 2 बजे रात में मेरी बहन बेटियां सुरक्षित घूम रही है। हमारे बेटी बहन सुरक्षित है बंगाल में, यूपी में शाम 5 बजे के बाद सुरक्षित नहीं है। शाम 5 बजे योगी जी आ तो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सुरक्षा देंगे। योगी जी अपने मुल्क के सुरक्षा को बचा ले। ये बंगाल का इलेक्शन जो है ना, ये बंगाल की इलेक्शन यूपी का भी पैदा नवीन कुमार जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हम लोगों तक पहुंचे। नहीं पहुंचना ही था। ये अभी कल से परसों से ये दूसरा चरण जो बंगाल में चुनाव हुआ है और असम में जो चुनाव हुआ है, इसमें ऐसा घोटाला हो रहा है ईवीएम मशीनों का, और ये तो हम लोग 2014 से भी सुनते हुए। दादा बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि दरअसल ममता जी हार चुकी हैं और अब वो ईवीएम का ड्रामा कर रहे हैं। ईवीएम मशीन का जो गड़बड़ी आ रहा है, ये हम लोग 2014 से ही जो है ना हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि ईवीएम से जो इलेक्शन हो रहा है इसमें गड़बड़ी हो रही है। लेकिन उसमें तो दादा बहुत सारे चुनाव, जैसे छत्तीसगढ़ में जीते, राजस्थान में कांग्रेस जीती, मध्य प्रदेश में जीती। हम सोशल मीडिया का कवरेज करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसमें बहुत सारे ये बीजेपी भक्त जो हैं वो साफ तौर से ये कहते हैं कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है, जब तक ईवीएम मशीन रहेगी बीजेपी रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईवीएम पर इतना ब्लेम लगने के बाद भी इलेक्शन कमीशन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और इसको बैन नहीं करती है। अभी जो असम में जो वारदात हुई है ईवीएम मशीन की ये बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जितनी भी जो है ना भर्त्सना की जाए कम है और मजम्मत की जाए कम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ईवीएम मशीन से जो चुनाव हो रहा है इसको जो है ना ख़त्म किया जाए, और जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तभी तक जो है ना बीजेपी सरकार। इन आशंकाओं को समझा भी जाना चाहिए। लोग बहुत सशंकित हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं, खासकर इस इलाके के लोग, कि हम पूरे तरीके से ममता बनर्जी के साथ हैं। अभी तक यहाँ मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो कह रहा हो कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। तो क्या वाकई दिल्ली में बैठकर फिल्म सिटी के स्टूडियो से जो माहौल बनाया जा रहा है वो आधा अधूरा माहौल है, या वाकई बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा दिल्ली से चलाया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है? 2 मई को ये स्थिति बहुत साफ हो जाएगी और तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। आर्टिकल 19 इंडिया पर इस वक्त के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए, हमारी पत्रकारिता को बुलंद कीजिए। नमस्कार।